हेलो स्टूडेंट, आज मैं रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड होंगे उस मेथड पर बात करेंगे। और ये सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स में सब्जेक्टिव में पूछने का डर हमेशा रहता है, ठीक है ना। कि आपकी रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना है, तो रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का एक और नाम है द कोलिमेशन मेथड। क्या नाम है? द कोलिमेशन मेथड, ठीक है। तो अपन की रिड्यूस लेवल निकालने की कितनी मेथड मिली? तो दो मेथड मिली। पहला मिली द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा मिली राइज एंड फॉल मेथड। आइए सबसे पहले तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो क्या क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम फील्ड में आते हैं। देखिए ये हमारा फील्ड है। फील्ड में हम लोग आए तो फील्ड में आप इंजीनियर होने के नाते, आप एक सर्वेयर होने के नाते आपके पास दो तरह का इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा कि जाइए वहाँ से आप उस सारे जगह का आप रिड्यूस लेवल पता करके आइए। तो आपके पास वो दो कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया रहेगा? वो दो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक का नाम है डंपी लेवल और दूसरा का नाम है लेवलिंग स्टाफ, ठीक है ना। तो देखिए एक है डंपी लेवल और दूसरा है लेवलिंग स्टाफ। ये सारे लेवलिंग स्टाफ आपके दिए गए हैं, ठीक है। चीज़ों को समझिए कि जब आप फील्ड में गए जा रहे होते, आपकी टारगेट दिया गया है कि आप जाइए इस फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का आप रिड्यूस लेवल पता कीजिए। क्या पता कीजिए? रिड्यूस लेवल पता कीजिए। आपकी ये टारगेट दिया गया है और टारगेट देने के बाद दो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, एक लेवलिंग स्टाफ और दूसरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको बोल रहे थे डंपी लेवल, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा, वहां पे आपकी डंपी लेवल को सेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टाफ को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे और रखने के बाद उसकी रीडिंग लेना चालू करेंगे। तो ये जो रीडिंग मिल रहा है ये हम इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, स्टाफ की रीडिंग। क्या देख रहे हैं? स्टाफ की रीडिंग इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, तो इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद देखिए हमारा रीडिंग यहाँ पे मिला 0.5, यहाँ पे हमारा रीडिंग मिला 1.4। यहाँ पे कहने का मतलब पॉइंट ए पर हमने स्टाफ को रखा तो 1.4 की रीडिंग मिली। पॉइंट बी पर हमने जब स्टाफ को रखा तो हमारा 2.0 की रीडिंग मिली। देखो दो ऐसे ही लिखना अच्छा नहीं लग रहा, इसको लिखिए 2.0 यानी 2.0 मीटर, ठीक है ना। 2.0 मीटर की रीडिंग मिली, ठीक है। जब स्टेशन सी पर रखें स्टाफ को और यहीं से देखें तो हमारा 2.4 मीटर की रीडिंग मिली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे से आगे रीडिंग लेने में दिक्कत होने लगा तो हम स्टाफ को कर दिए चेंज, सॉरी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हमने कर दिया चेंज, यानी डंपी लेवल को कर दिया चेंज। डंपी लेवल की आई पोजीशन से चेंज करके I2 पोजीशन पर लेके चले गए, फिर से यहाँ से रीडिंग लेना चालू कर दिए तो सारा रीडिंग हम लोग को मिलते चला गया। देखिए इंस्ट्रूमेंट जब सेट किए तो पहला रीडिंग होता है बैक साइड रीडिंग, बाद बाकी रीडिंग होता है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और सबसे लास्ट रीडिंग होती है फोर साइड रीडिंग। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो यहाँ पे पहला रीडिंग हमने ये लिया तो ये हो गई बैक साइड रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, ये भी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हुआ और ये लास्ट रीडिंग है इसलिए फोर साइड रीडिंग होगा। अपन ये क्या किया, टेक्निकल टर्म में अपन क्लियर किया। ये जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तो इतना ही चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टाफ की रीडिंग ही सिर्फ आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इस चीज को समझिए। जब आप फील्ड में यहाँ पे आपके लेवलिंग स्टाफ दिया गया है और लेवल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है रिड्यूस लेवल पता करने के लिए, लेकिन फील्ड में आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मेजरमेंट हो सकता है, वो है आपकी स्टाफ की रीडिंग। आपकी डायरेक्ट कभी नहीं आपकी रिड्यूस लेवल मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसके मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन किस चीज के लिए करना होगा? तो कैलकुलेशन करना है स्टाफ की रीडिंग से आपको रिड्यूस लेवल पता करना है, इसीलिए हेडिंग बनाया मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस लेवल, ठीक है। तो आइए सबसे पहला मेथड की ओर बात करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में पहला टारगेट हमारा रहता है कि इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता करो।
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में पहला टारगेट हमारा यही रहता है कि जिस पोजीशन पर आप इंस्ट्रूमेंट सेट किए हैं तो उस पोजीशन की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कीजिए। तो बहुत लोग गलती क्या करता है यहाँ पे कि जैसे ही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करने के लिए सोचता है तो यहाँ से यहाँ तक के हाइट पता करता है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि गलत है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ तक नहीं होती। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब होता है, इस चीज को आप समझिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब होता है कि कोलिमेशन लाइन से मीन सी लेवल तक। यहाँ पे आप लोग केयर कीजिए बहुत आराम से। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते समय इस बात की ध्यान होनी चाहिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कोलिमेशन लाइन से मीन सी लेवल तक जितना भी हाइट होगा उसी हाइट को बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी हम बोल सकते हैं कि कोलिमेशन लाइन की हाइट मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में पता करेंगे तब उसको बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक चीज और बहुत आसान से समझे होंगे आप लोग कि मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का अगर हाइट पता कर रहे हो, किसी भी पॉइंट का अगर हाइट पता कर रहे हो तो वो उस पॉइंट की आरएल होती है। इसका मतलब मीन सी लेवल से कोलिमेशन लाइन की हाइट पता कर रहे हो, इसका मतलब रेडियस लेवल है कोलिमेशन लाइन की। यहाँ पे समझिए, मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में लाइन ऑफ कोलिमेशन की हाइट बता रहे हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कोलिमेशन की रेडियस लेवल है। क्या है? रेडियस लेवल है। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं बउआ क्या? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कोलिमेशन मेथड। देखिए यही बात यहाँ पे लिखा गया कि reduce level of the line of the collimation is said to be the height of the instrument, या said to be height of the instrument। ठीक है ना? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट की हाइट हो गई वो ये हो गई। देखिए आप लोग यहाँ समझिए, ये कोलिमेशन लाइन से लेकर के ये जो ब्लैक वाली लाइन मार्कर दिख रही है, ये जो ब्लैक वाली दिख रही है, ये जो ब्लैक वाली दिख रही है, क्या ब्लैक वाली दिख रही है सर? जो लाइन ब्लैक वाली दिख रही है वही आपकी बताएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या दिख रही है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना? तो कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं क्योंकि अब कुछ कुछ लिखने के भी मन कर रहा है हमको। इतना बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जी। ठीक है? अब हम लोग को यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करने के लिए क्या करेंगे? हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम लोग तो ये जान गए कि ये यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है। तो देखिए इसकी हाइट पता करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए तो जो लाइन यहाँ पे होगी वही लाइन ये वाला होगी कि नहीं? जो लाइन यहाँ पे होगी वही लाइन ये वाला होगी कि नहीं? देखिए यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब रिड्यूस लेवल से सारे जगह पर कोलिमेशन लाइन की हाइट क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट फर्स्ट सेट अप ऑफ लेवल, या इसी को बोलते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। बाबू तो हम लोग क्या करेंगे? तो बताइए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े आसानी से हम लोग क्या करेंगे बाबू
कि यहाँ से यहाँ तक आपको पता रहता है बेंचमार्क क्या है, तो हम लोग इसको लिखेंगे बेंचमार्क, या ई कह सकते हो कि मीन सी लेवल से यहाँ तक हम बोल सकते हैं RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस क्या कह सकते हैं बाबू, देखो तो इंस्ट्रूमेंट सेट किए, तो इंस्ट्रूमेंट सेट किए तो पहला रीडिंग तो हमारा यही बेंच मार्क पर होगी। बड़े आसान से समझने की कोशिश कीजिए, इंस्ट्रूमेंट जब सेट किए होंगे तो पहला रीडिंग कहाँ पे होगी, बेंचमार्क पर होगी। और जब इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो पहला रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग को हम लोग बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। इसका मतलब बोलेंगे RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। अब बताइए फर्स्ट सेटअप को हम लोग बोल रहे हैं I1 पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट की, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। तो बोलिए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना निकला, बोलिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना निकला, बोलिए कितना निकला। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन पेन से लिखे, हम ब्लैक से ही तो लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो बताइए RL ऑफ बेंचमार्क कितना है, देखिए RL ऑफ बेंचमार्क यहाँ पे 100 दिया गया है। RL ऑफ बेंचमार्क कितना दे रखा है बाब, 100 मीटर। तो देखिए तो RL ऑफ बेंचमार्क हम 100 मीटर लिख सकते हैं, तो जवाब आना चाहिए कि यस सर लिख सकते हैं। बताइए कि इसकी बैक साइड रेटिंग कितना है, 0.5 मीटर है, तो जवाब आना चाहिए कि यस सर 0.5 मीटर है, यानी 100.5 मीटर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया। यही चीज यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है इन दिस मेथड। देखिए ये जो पूरा लैंग्वेज आप लोग लिखिएगा और ये जो आपको जो लिख रहे हैं कैलकुलेशन वो लास्ट में लिखिएगा। हालांकि इसकी PDF हम इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे इसकी लैंग्वेज को लिखना एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। हालांकि टेलीग्राम चैनल में भी इसकी PDF अवेलेबल है, ठीक है ना, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में इसकी हम PDF डाल देंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि इन दिस मेथड the height of the line of collimation is find out by adding backside reading to the RL of benchmark on which backside is taken, then RLs of intermediate point। अभी तक हम लोग क्या किए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लिए। कैसे बाबू, तो हम लोग RLs ऑफ बेंचमार्क और उसमें जोड़ दिए बैक साइड रीडिंग, तो हमारा निकल गया क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम करते हैं इरेज इस लैंग्वेज को। देखिए 6 नंबर में पूछता है तो आपको इतना बात बनाना होगा। कह रहा है कि RLs ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट, उसके बाद कहा RLs ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट एंड चेंज पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिस्पेक्टिव स्टाफ रीडिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये लैंग्वेज क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि इंटरमीडिएट पॉइंट, इसका मतलब हमारा पॉइंट A का RL पता करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे RLs ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का RLs निकालना है। तो ए पॉइंट का RLs निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला है उसमें से अगली रीडिंग को घटाते जाएंगे, तो अगली रीडिंग क्या होगी बाबू, तो अगली रीडिंग या तो इंटरमीडिएट साइट होगी या तो फोर साइट होगी। इस बात को ध्यान देना, जब इंस्ट्रूमेंट एक बार सेटअप किया और जब पहला रीडिंग लिया बैक साइड रीडिंग, तो बैक साइड रीडिंग को छोड़ करके 2 ही रीडिंग होगा, अगली रीडिंग या तो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगा या तो फोर साइड रीडिंग होगा। तो बताइए RLs ऑफ पॉइंट ए के लिए क्या करेंगे बाबू, तो ए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए, स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए पॉइंट पर कितना स्टाफ रीडिंग वो को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा RLs। तो बताइए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपन को कितना निकल के आया, तो बोलिए कि 100.5 माइनस स्टाफ रीडिंग यहाँ पे है 1.4 मीटर। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी कैलकुलेशन, आप खुद से इसको कैलकुलेशन इतना तो कर ही सकते हैं,
टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना। और आप कमेंट में सारे आंसर को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ आरएल्स ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट एंड चेंज पॉइंट। देखिए ये इंटरमीडिएट पॉइंट अभी सब नहीं निकला, ये वाला। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे चेंज पॉइंट तो पहचान लीजिएगा। देखिए सी जो हो गया चेंज पॉइंट हो, क्यों? क्योंकि सी के बाद इंस्ट्रूमेंट यहाँ से ले जा करके शिफ्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए सी हो गया चेंज पॉइंट, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे आगे भी यही कह रहा है कि रिस्पेक्टिव स्टाफ एंड रीडिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो इस चीज को हम इरेज करते हैं और इस चीज को लैंग्वेज को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए आर एल्स और एट पॉइंट बी के बात किया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, आर एल्स ऑफ पॉइंट, आर एल ऑफ पॉइंट बी, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट बी, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है 100.5 माइनस, बोलिए कितना आया, स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट की स्टाफ रीडिंग 2.0 मीटर है, 2.0 मीटर है। देखिए इसके कितना आ जाएगा घटाने के बाद 98.5 मीटर। देखिए आर एल्स एट पॉइंट बी के हम लोग को पता चल गया, आर एल्स ऑफ पॉइंट बी, ठीक है ना। अगर बात की जाए आर एल्स एट पॉइंट सी के, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट बोलिए सी, तो सी का स्टाफ रीडिंग कितना है बाबू 2.4 मीटर। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसका कितना है, बोलिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपन को मिल गया 100.5 माइनस स्टाफ रीडिंग कितना है 2.4 मीटर, ठीक है ना। तो इसको घटाइएगा तो सी पॉइंट तक हम लोग को मिल गया क्या, रेड्यूस लेवल। सी पॉइंट का हम लोग को मिल गया रेड्यूस लेवल। इसको करते हैं इरेज। कह रहा है कि सी पॉइंट के रेड्यूस लेवल को आपको कैलकुलेट करना होगा, कितना आएगा, यानी आ जाएगा 98.1। सोल्व करिए, ब्लैक पेन से हम लिखते हैं 98.1 मीटर। देख लीजिए इतना ही तो सोल्व आउट करने के बाद आएगा। देखिए ये रेडियस लेवल निकल के आया कहाँ पे, एट पॉइंट सी पर। सी पॉइंट पर ध्यान देने योग्य बात है कि सी जो पॉइंट है वो चेंज पॉइंट है। सी कैसा पॉइंट है, चेंज पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सी के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट यहां से ला करके दूसरी पोजीशन पर रख रहे हैं। तो कह रहा है कि द लेवल इज देन शिफ्टेड फॉर नेक्स्ट सेटअप। जब लेवल को हम शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट सेटअप के लिए, देन अगेन हाइट ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द बैक साइड रीडिंग टू द आरएल ऑफ द चेंज पॉइंट व्हिच वाज कैलकुलेटेड इन फर्स्ट सेटअप। देखिए सारा का लैंग्वेज के रूप में भी लिख दिए हैं और इसको हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं। देखिए जितना लैंग्वेज हम पढ़े हैं उसके बारे में हम बोलकर समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट का मतलब, कह रहा है कि जब हम जहां चेंज किए, जहां इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं तो फिर से हमको जरूरत पड़ता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की। तो यहां से नोट पॉइंट में यहाँ पे हम लोग को यही सीखने को मिला, नोट पॉइंट में हम लोग को यही सीखने को मिला कि जब कभी भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं तब हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन किया चेंज, तो यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से निकालना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे अगेन, ब्लू से लिखे क्या, थोड़ा सा ब्लू से लिखते हैं, अगेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट
एट एट सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं? तो सेकेंड पोजीशन पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का तरीका है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर, देखिए हमको सी पॉइंट का अगर आर एल पता चल जाएगा, सी पॉइंट का आर एल यहाँ से तो यहाँ तक होगा, मेन सी लेवल लाइन ये है, और सी पॉइंट का आर एल कितना है, अभी अभी हम निकाल कर लाए हैं, सी पॉइंट का आर एल निकल कर आया 98.1 मीटर, सी पॉइंट का आर एल निकल कर आया 98.1 मीटर। अगर 98.1 मीटर में अगर ये वाला रीडिंग को अगर जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, आर एल्स एट चेंज पॉइंट, यानी आर एल्स ऑफ चेंज पॉइंट, और आर एल्स ऑफ चेंज पॉइंट कहेगा तो कहाँ पे, एट पॉइंट सी, हमारा चेंज पॉइंट कौन है, सी, और उसमें जोड़ देंगे बैक साइड, बैक साइड ऑफ सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन का हम लोग बैक साइड रीडिंग को जोड़ेंगे, तब हमारा सेकेंड पोजीशन की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। इस चीज को आप लोग खुद से एनालिसिस कीजिए, ज्यादा समझ आएगा। तो आर एल्स ऑफ सी अभी अभी हम निकाल के कितना लाए, 98.1 मीटर, और बैक साइड रीडिंग सी पॉइंट पर कितना है, तो देखिए 1.3 मीटर, देखिए ये बैक साइड रीडिंग हुई, तो कितना हुई, यानी 1.3 मीटर, जोड़िएगा तो 98 99, यानी 98.4 मीटर। अच्छा 98.4 मीटर क्या निकला, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकला, क्या निकला, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी सेकेंड पोजीशन की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकला 98.4 मीटर। देखिए इस चीज़ों को बड़े आसानी से समझिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग को यहाँ तक मिल गया, लेकिन एक बात ऑब्जर्व किए कि हमारा सी पॉइंट चेंज था, तो चेंज पॉइंट पर कितने रीडिंग मिला, सी चेंज पॉइंट था तो चेंज पॉइंट पर 2 रीडिंग मिला, एक तो पहले वाली पोजीशन वाले इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग, और नए पोजीशन वाला इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट रीडिंग चेंज पॉइंट पर ही मिला। इसीलिए कहा जाता है कि चेंज पॉइंट पर 2 रीडिंग मिलती है, पहली वाले इंस्ट्रूमेंट की लास्ट रीडिंग, इसका मतलब फोर साइड रीडिंग, दूसरी वाली पोजीशन का फर्स्ट रीडिंग, इसका मतलब बैक साइड रीडिंग। तो इसीलिए बोला जाता है कि चेंज पॉइंट पर 2 रीडिंग ऑब्जर्व किया जाता है, और वो है फोर साइड रीडिंग और बैक साइड रीडिंग। ये बात से प्रूफ हुआ। देखिए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक हमने समझ लिया, और इसको कॉपी करेगा। आगे यहाँ पे कह रहा है, सो द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट सेटअप, द लेवल ऑफ 2 प्लेन्स विल बी कोलिमेशन आर करेक्ट द चेंज द पोजीशन बाय फर्स्ट फोर साइड रीडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट सेटिंग। ठीक है ना, वो सारे चीज को अभी हम इसको लैंग्वेज के जो लिखा गया है उसको हम अभी हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। अब क्या आर एल से डी पॉइंट का निकाल सकते हैं, देखिए यहां पे लिखते हैं आर एल्स एट आर एल्स ऑफ पॉइंट डी पॉइंट का आर एल्स निकालेंगे कैसे बाबू, तो देखिए अब हम लोग को नया अभी अभी जो हम लोग निकाल के लाए हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखिए ये वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से घटाएंगे जो अभी अभी निकाल के लाए हैं। पहले वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये था, अब वाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये रहा, तो ये वाला से आप कैलकुलेशन करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 98.4 मीटर ए गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसको पहले लैंग्वेज के रूप में लिख दीजिए सर, हम चालू चंठ आदमी हैं, यही नहीं लिख पाएंगे हम। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस नेक्स्ट रीडिंग, तो नेक्स्ट रीडिंग यानी रीडिंग स्टॉप रीडिंग एट पॉइंट डी।
तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से 98 पॉइंट कितना लाए, 98.4 माइनस डी पॉइंट पर स्टाफ रीडिंग आप खुद से देख सकते हो 2.0 मीटर है, घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 96.4 मीटर। देखिए आरएल से निकल गया। अब यहाँ पे और मिटाते हैं और देखिए यही लिखा है कि इट शुड बी रिमेंबर दैट इन दिस मेथड द आरएल्स ऑफ अननोन पॉइंट आर टू बी फाउंड आउट बाय डिटेक्टिंग द स्टाफ रीडिंग फ्रॉम द आरएल्स ऑफ द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जो अननोन पॉइंट है, जिस पॉइंट का आरएल पता नहीं है, उस पॉइंट की आरएल्स पता कर सकते हो। अभी तक हमारे पास अभी भी 2 पॉइंट ऐसे मिले जिसकी आरएल्स पता नहीं है, तो लिखेंगे आरएल्स ऑफ ई पॉइंट। ई पॉइंट का आरएल्स क्या लिखेंगे, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना निकल के आया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ई। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 98.4 और स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ई कितना है 2.5 मीटर। तो घटाने के बाद कितना आएगा, वो घटाने के बाद देख लीजिए जो भी आएगा वो आपकी आ जाएगा ई पॉइंट का आरएल्स। ठीक है ना। अब इसी तरह से आरएल्स ऑफ एफ पॉइंट का आरएल्स निकाल लीजिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट एफ, इतना तो आप सकते हैं। तो आप इसी तरह से यूज करके आप पूरा क्या कर सकते हैं, इसी तरह का यूज करके पूरा आप जितने भी पॉइंट रहेगा सारे पॉइंट का आप क्या कर सकते हैं, आरएल्स निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं, कौन सा मेथड बाबू, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आरएल पता करने की ये हुआ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए जितने जगह पर चेंज इंस्ट्रूमेंट को करेंगे, यानी जितने जगह पर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करोगे उतने जगह पर आपकी हाइट निकालना पड़ेगा। किसका, तो बोला इंस्ट्रूमेंट का। कहां से, तो फ्रॉम मीन सी लेवल से, यानी मीन सी लेवल से इंस्ट्रूमेंट की कोलिमेशन लाइन से हम लोग हाइट पता करते हैं, तो उस हाइट को बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहां तक अपन किया कंप्लीट। अब जो सेकंड मेथड की ओर मूव करेंगे जिसका नाम है राइज एंड फॉल मेथड। हम लोग देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, रेडियस लेवल को ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो राइज एंड फॉल मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले राइज निकालते हैं, किस पॉइंट पर फॉल हो रहा है इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए पर राइज हो रहा है कि पॉइंट बी पर राइज हो रहा है कि पॉइंट सी पर राइज हो रहा है कि पॉइंट डी पर फॉल हो रहा है, किस पर राइज हो रहा है किस पर फॉल हो रहा है, पहले उस चीज को हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो राइज एंड फॉल पिछला क्लास में बताए थे, दोनों रिलेटिव टर्म है, दोनों कंपैरेटिव टर्म है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि राइज हो रहा है, ऐसा बोलेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में बी फॉल कर रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि सी के रिस्पेक्ट में डी राइज कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। इस कंपैरेटिव टर्म है। अगर ऐसा इधर से देखेंगे तो डी के रिस्पेक्ट में सी फॉल कर रहा है, कर सकते हैं कि नहीं, या बी के रिस्पेक्ट में ए राइज कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये दोनों कंपैरेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में किसको कंसीडर कर रहे हैं उस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस मेथड द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कैलकुलेटेड। ठीक है ना, इस मेथड में राइज एंड फॉल मेथड में हम लोग को एक लफड़ा खत्म हो जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हर एक पॉइंट पर राइज निकालते हैं और हर एक पॉइंट पर फॉल निकालते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहला जो हम लोग काम राइज एंड फॉल में स्टार्ट करते हैं वो बेंच मार्क से स्टार्ट करते हैं, कि बेंच मार्क के रिस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट राइज कर रहा है और बेंच मार्क के रिस्पेक्ट में कौन सा पॉइंट फॉल कर रहा है, इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे
पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए को देखते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट ए है, पॉइंट ए को हम बेंचमार्क वाली रीडिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग कंसीडर करते हैं कि राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है। देखिए जिसको रिस्पेक्ट में कहता है उसको पहले लिखते हैं। तो बताओ एक बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ना कह रहा है, तो बेंचमार्क वाली लाइन कौन सा है, हमारा बेंचमार्क वाली रीडिंग कौन सा है, 1.00। देखिए इंग्लिश बिहार बोर्ड वाला में थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए ये चीज़ हम बताते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वाला तो समझ ही रहा होगा, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो रिस्पेक्ट वाले रीडिंग पहले, और जिसको निकालना रहेगा उसको घटाएंगे। इस चीज को समझिए, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो वाले रीडिंग पहले, और जिसको निकालना रहेगा वो रीडिंग बाद में। ठीक है, तो देखो हम लोग निकाल रहे हैं एट पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए पर, ए पॉइंट पर राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो बेंच मार्क के रिस्पेक्ट में राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है। देखिए तो विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क कह दिया, इसका मतलब बेंचमार्क वाला रीडिंग पहले और पॉइंट ए वाला रीडिंग बाद में, 1.5 मीटर। तो घटाने के बाद आया -0.5 मीटर। देखिए निगेटिव साइन हमको बता रहा है कि ये फॉल कर रहा, क्या कर रहा, फॉल कर रहा, क्या कर रहा, फॉल कर रहा है। तो हर एक पॉइंट पर हम लोग राइज निकालेंगे और हर एक पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, फॉल निकालेंगे। अगला बात निकालेंगे कि एट पॉइंट इसको यहां पे लिखे दिखाई पड़ेगा ना, एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट को हम ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए ए के रिस्पेक्ट में बोले कि जिसका रिस्पेक्ट कहेगा बाबू उसका रीडिंग पहले लिखेंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में कहा था, ए का रीडिंग कितना है, ए का रीडिंग हमारा 1.5 है, और जिस पॉइंट पर निकालना चाह रहा है कि राइज हो रहा है कि फॉल, तो वो वाला रीडिंग बाद में। तो वो वाला रीडिंग कितना आ रहा है, बी वाला रीडिंग 3 आ रहा है, यानी 3.0 मीटर। तो अगर कैलकुलेट करेगा तो आएगा -1.5 मीटर। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो इसी तरह से आप हर एक पॉइंट पर आप क्या निकाल सकते हो, राइज और फॉल निकाल सकते हो। ठीक है ना। देखिए यही है, बोथ आर कंपेरेटिव, द स्टाफ रीडिंग ऑफ 2 पॉइंट फॉर द सेम सेटिंग, द इंस्ट्रूमेंट और द डिफरेंट देयर द स्टाफ रीडिंग इंडिकेट राइज और फॉल अकॉर्डिंग टू द स्टाफ रीडिंग एट अ स्मॉल और ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे चीज का लैंग्वेज जो हम लिखा यहाँ पे है, वो लैंग्वेज का हम बोल कर हम समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, यही वाला लैंग्वेज को आप लोग याद कर लीजिएगा, और इस सारे लैंग्वेज को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए कि एट पॉइंट बी पर हम लोग निकाल लिए, तो बी पॉइंट पर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अगर हम एट पॉइंट सी पर बात करें, एट पॉइंट सी पर विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बताइए बी के रिस्पेक्ट में निकालना, आप बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बी के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, तो समस्या ये आता है कि किस वाला रीडिंग को लें। यहाँ पे बी वाले पर दो रीडिंग आ रहा है, एक आ रहा है फोर साइड रीडिंग और एक आ रहा है बैक साइड रीडिंग। इस बात को, ठीक है, तो लिखेंगे एट पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखिए जब चेंज पॉइंट आता है तो यहाँ पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे एक और रीडिंग लिख लो, वो कौन सा रीडिंग होगा, इसकी बैक साइड रीडिंग। मान लो इसकी बैक साइड रीडिंग कितनी आ रही है,
सपोज करिए कि इसकी बैक साइड रीडिंग आ रही है आपको 1.5 मीटर इसकी बैक साइड रीडिंग आ रही है। 1.5 मीटर नहीं, कोई ऐसा रीडिंग ले लीजिए, 0.5 मीटर है, ठीक है ना, बैक साइड रीडिंग, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी आपकी चेंज पॉइंट आए, यानी बी जो है आपकी चेंज पॉइंट आए, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अगली पॉइंट का रीडिंग निकालते हैं उसकी बैक साइड से। कहाँ से निकालते हैं? बैक साइड से, ठीक है। तो बताइए, कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी वाले बैक साइड रीडिंग कितनी है? 0.5, तो 0.5 माइनस एट पॉइंट सी, सी पर कितना रीडिंग है? 0.2 मीटर। तो बताइए राइज कर रहा है कि फॉल कर रहा है? -1.5 मीटर। तो हम बोल सकते हैं 0.2 नहीं, 2.0 है, सॉरी 2.0 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। आगे एट पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में, जिसका रिस्पेक्ट कहेगा बाबू उसका रीडिंग हम पहले लिखते हैं। तो सी पर का रीडिंग कितना है? 2.0 मीटर माइनस डी पर का रीडिंग कितना है? 1.5 मीटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? राइज कर रहा है, यानी प्लस, बोलबे नहीं कीजिएगा, प्लस 0.5 मीटर का कर रहा है? राइज कर रहा है। अब यहाँ पे एट पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो बार बार बोल रहे हैं जिसका रिस्पेक्ट कहेगा वो वाला वैल्यू पहले लिखाएगा। तो बताइए 1.5 और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाद में, यानी 0.5 मीटर। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो वैल्यू घट के आएगा वो आएगा, घटाई 1 मीटर प्लस में, इसका मतलब राइज करेगा। देखिए राइज करेगा। तो अभी तक हम लोग सारे पॉइंट का डिफरेंट पॉइंट का राइज निकाल लिए और डिफरेंट पॉइंट का निकाल लिए फॉल। इस चीज को समझिए, सारे पॉइंट का निकाल लिए राइज और सारे पॉइंट को निकाल लिए फॉल। क्या हमारा टारगेट था राइज निकालना? नहीं। क्या हमारा टारगेट था फॉल निकालना? नहीं। हमारा टारगेट था रेडियस लेवल कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? रेडियस लेवल कैलकुलेट करना। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेडियस लेवल। रेडियस लेवल एट पॉइंट, रेडियस लेवल ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का रेडियस लेवल कैलकुलेट। अब हम लोग को करना क्या है? टारगेट है। तो बताइए ए पॉइंट, तो ए पॉइंट को रेडियस लेवल कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग को सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए पॉइंट पर रेडियस लेवल निकालने के लिए देखेंगे कि ए पॉइंट पर कितना राइज कर रहा है, कितना फॉल कर रहा है। देखिए ए पॉइंट पर कर रहा है फॉल। क्या कर रहा है? फॉल। तो हम लोग क्या करेंगे? ए पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में राइज हो रहा है? तो बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। तो हम लोग बेंचमार्क में क्या करेंगे? अगर राइज रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर फॉल रहेगा तो घटाएंगे। बड़े आसानी से चीजों को समझिए। तो बेंचमार्क में कर रहा है फॉल, तो लिखेंगे 0.5 मीटर क्या करेगा? फॉल। तो बेंचमार्क अपन को दे रखा है 100। अब बताइए कि यहां से जो आपकी RLs निकल गया 99.5 मीटर। ये जो 99.5 मीटर निकला वो ये RL निकला, RL एट पॉइंट ए पॉइंट का RL निकल गया। हमारा टारगेट था क्या? ए पॉइंट का RL निकालना? नहीं, सारा अननोन पॉइंट का RL निकालना। तो इसी तरह से अगर हम आगे की बात करें
तो आर एल एट पॉइंट, आर एल ऑफ पॉइंट, अगर बी की आर एल निकालेंगे तो देखिए बी की आर एल हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए वाला आर एल्स निकालेंगे, यानी आर एल्स ऑफ ए प्लस आगे क्या है, राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, इस पॉइंट पर कितना राइज हो रहा है, बी पॉइंट पर फॉल हो रहा है, तब फॉल हो रहा है तो घटाएंगे -1.5 मीटर, यानी इस बी पॉइंट का आरएल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 99.5 मीटर माइनस 1.5 मीटर। इसका मतलब आ जाएगा पॉइंट से पॉइंट खत्म, यानी 98.0 मीटर। दिखाई पड़ रहा है ना, 98.0 मीटर, यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, 98.0 मीटर। इसका मतलब हम आर एल ऑफ पॉइंट बी निकाल लिए, बी पॉइंट का आर एल हमको कितना निकल गया, 98.0 मीटर। देखिए थोड़ा सा हम ऊपर वाला को इरेज करते हैं, इरेज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए हम कहाँ पे लिखें, जगह जगह जगह, तो कहीं पे नहीं लिखते, ठीक है ना। आर एल्स ऑफ पॉइंट बी निकाल लिए, आर एल्स ऑफ पॉइंट ए निकाल लिए। अब देखिए बड़े ध्यान से आर एल्स ऑफ पॉइंट सी निकाल लेते हैं यहाँ पे। आर एल्स ऑफ पॉइंट सी, ब्लू से लिखते हैं, सब ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। आर एल्स ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट का अगर आर एल से निकालेंगे तो सी पॉइंट यहाँ पे आइए, देखिए सी पॉइंट का आर एल से निकालने के लिए किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी का रिड्यूस लेवल लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसके रिड्यूस लेवल में जोड़ते हैं। देखिए 98, यानी इसको लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, रिड्यूस लेवल ऑफ बी। अब राइज कर रहा है तो प्लस और फॉल कर रहा है तो माइनस, तो सी पॉइंट पर क्या कर रहा है, माइनस है ना, तो फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव 1.5, ठीक है ना। तो आर एल्स ऑफ बी कितना है, 98.0 माइनस 1.5, तो बताइए कितना आया, 96.5, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना मीटर, 96.5, ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा। देखिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ए पॉइंट की आरएल निकाल रहे थे, ए पॉइंट का आरएल निकाल रहे थे, तो हम लोग बेंचमार्क में से ए पॉइंट पर अगर फॉल कर रहा है तो घटा रहे थे, तब किसके रिस्पेक्ट में पॉइंट पर फॉल निकाले थे, तो बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में, इसीलिए बेंचमार्क में से घटाए तब हमारा निकला आरएल्स। बी पॉइंट पर विचार करते हैं तो बी पॉइंट पर विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में ना बी का राइज निकाले हैं या फॉल निकाले हैं, इसीलिए ए का रेडियस लेवल में से राइज या राइज रहेगा तो जोड़ेंगे, फॉल रहेगा तो घटाएंगे, तो यहाँ फॉल है तो क्या किए, घटाएं। इसी तरह से सी के बात करेंगे तो सी किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, बी के रिस्पेक्ट में, तो हो रहा है फॉल, तो क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब हम निकालते हैं बाबू, इसको छाप लीजिएगा, अब हम निकालते हैं थोड़ा सा कि आर एल्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट का आर एल्स निकालेंगे, तो बताइए डी पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, डी पॉइंट पर हम सी के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, तो सी का आर एल आया था कितना बाबू, 96.5 माइनस, बताइए सी पॉइंट पर राइज हो रहा था कि फॉल हो रहा था, तो बाबू डी पॉइंट पर राइज हो रहा था कि फॉल हो रहा था, तो डी पॉइंट पर हो रहा था राइज, तो हम लोग यहाँ पे अब जोड़ेंगे, इस बात को समझिएगा, यानी 97 मीटर इसका डी पॉइंट का आरएल हो गया। अगर इसी तरह से आरएल्स ऑफ पॉइंट, अगर ई निकालना रहे तो
ई निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, ई वाला निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो डी पॉइंट का RL हमारा निकल का है 97। अब बताइए यहाँ पे राइज हो रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 मीटर। इसका मतलब 97 1 98। ये बात से हम जनरल कंसेप्ट ये पढ़ें कि पहला वाला बेंचमार्क में से यानी पहला वाला नॉन RL में से राइज रहेगा तो घटाएंगे, राइज रहेगा तो जोड़ेंगे और फॉल रहेगा तो घटाएंगे। पहले वाला में क्या रेडियस लेवल में राइज रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और ऐसा राइज रहेगा तो जोड़ेंगे और फॉल रहेगा तो घटाएंगे। ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और हमारा हर एक पॉइंट का RL निकलते जाएगा। इतना पढ़ाने के बाद एक आता है अर्थमेटिक चेक लगाना। क्या लगाना, ये जो कि बहुत जरूरी चीज होता है। पहले इसको हम करते हैं थोड़ा सा इरेज। एक नोट पॉइंट में आप लोग यही लिखिएगा कि अगर राइज रहेगा तो जोड़ेंगे और फॉल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। इस चीज को आप समझिएगा, राइज रहेगा तो जोड़ेंगे और फॉल रहेगा तो घटाएंगे। किस में से, तो नॉन रिड्यूस लेवल में से। कहां से, तो नॉन रिड्यूस लेवल में से। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन को चेक करने के लिए हम लोग लगाते हैं अर्थमेटिक चेक। देखिए, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन सही हुआ कि हमारा कैलकुलेशन गलती हुआ, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अर्थमेटिक चेक। तो अर्थमेटिक चेक दोनों ही मेथड में लगाएंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में भी और राइज एंड फॉल मेथड में भी। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको चेक करने के लिए अर्थमेटिक चेक लगाते हैं। समेशन ऑफ बैक साइड और समेशन ऑफ फोर साइड का डिफरेंस बराबर होना चाहिए लास्ट रीडिंग एंड फर्स्ट रीडिंग का डिफरेंस। अगर दोनों बराबर है तो हमारा कैलकुलेशन सही है। हमारा कैलकुलेशन क्या है, सही है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में बार बार कह रहे हैं, उसको चेक करने का समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर होना चाहिए लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग। अगर बराबर हो रहा है तो हमारा कैलकुलेशन सही है। दूसरी बात, राइज एंड फॉल मेथड के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड को भी चेक करते हैं, बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। दूसरी बात और भी बराबर होना चाहिए लास्ट रीडिंग माइनस फर्स्ट रीडिंग। ये तीनों को चेक करना होता है। ठीक है ना। एक बात और नोट पॉइंट में आप लोग समझ लीजिए क्या, कि हम लोग ये जो अर्थमेटिक चेक लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को सही और गलत का चेक करेगा। आपकी जो फील्ड में रीडिंग मेजरमेंट किए उसका सही और गलत का अंदाजा ये अर्थमेटिक चेक नहीं लगाता। अर्थमेटिक चेक सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन को ही चेक करता है। तो आज की क्लास हुई फिनिश, अगले क्लास चलेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये पूरे 6 मार्क्स में कंप्लीट हुए राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसकी PDF हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और टेलीग्राम चैनल में भी दे देंगे। ठीक है।